How you all are doing? I hope you all are fine. Welcome back to English Literature class. Open page number 62. Today we are going to do reading and explanation of lesson number 6, Old Brer Rabbit. As you know, whenever we start a new lesson, we always have an activity before the lesson. In this lesson also we have an activity. What is the activity? What you have to do in this activity? Write the names of these famous storybook characters. You may use the given clues. Some pictures of the characters of famous stories are given. You have to identify them. The clues are also given. The clue for every character is given. You have to identify them and write down their names. Okay? Then come to your story. The following story is adapted from an African American folk tale. ये जो स्टोरी है आपकी ये एक अफ्रीकन अमेरिकन फोक टेल से ली गई है. डू यू नो व्हाट इज़ फोक टेल? अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी, बहुत पुरानी स्टोरी. जैसे जो स्टोरी आपके हमारे दादा ने हमारे पापा को सुनाई होगी, हमारे पापा ने आपको सुनाई, फिर आप आगे जनरेशन को सुनाएंगे. तो जो बहुत पुरानी स्टोरी चली आ रही है, जो दादा के दादा ने सुनाई थी, वो ऐसी स्टोरी को हम कहते हैं फोक टेल. द वर्ड ब्रेर इज़ शॉर्ट फॉर ब्रदर. जो यहाँ वर्ड आपने लेसन में देखा ओल्ड ब्रेर रैबिट, तो यहाँ जो वर्ड ब्रेर है वो ब्रदर का शॉर्ट फॉर्म है. ब्रेर रैबिट इज़ अ नॉटी बट लाइकेबल कैरेक्टर विद अ गिफ्ट फॉर गेटिंग आउट ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस. इस स्टोरी में एक कैरेक्टर है ब्रेर रैबिट जो बहुत नॉटी है बट लाइकेबल कैरेक्टर है. लाइकेबल मीन्स ईजी टू लाइक, जिससे मतलब कोई भी सबको वो अच्छा लगता है. विद अ गिफ्ट फॉर गेटिंग आउट ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, और उसे एक गिफ्ट मिला हुआ है कि जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है उससे वो ईजीली उस सिचुएशन से बाहर आ जाता है. रीड दिस टेल अबाउट हाउ ही प्लेज अ ट्रिक ऑन ब्रेयर फॉक्स. आप इस स्टोरी में आप देखेंगे कि वो ब्रेयर फॉक्स पर किस तरीके से ट्रिक प्ले करता है. सेक्शन 1. Brer Rabbit and Brer Fox were like some children, I know, said Uncle Remus, looking at the little boy who had come to hear another story. इसमें क्या है, बच्चे हैं जो अंकल रीमस से कहानी सुनने आए हैं. तो अंकल रीमस यहाँ कहानी सुना रहे हैं ब्रेयर रैबिट और ब्रेयर फ्रॉक्स की. तो वो कहते हैं कि ब्रेयर रैबिट और ब्रेयर फ्रॉक्स जो हैं वो कुछ बच्चों की तरह हैं जिन्हें मैं जानता हूँ. बोथ ऑफ देम वर ऑलवेज आफ्टर वन अनदर, और वो दोनों हमेशा एक दूसरे के पीछे रहते हैं. जैसे आपने टॉम एंड जेरी कार्टून देखा है ना, उसमें क्या है, कभी टॉम जेरी को परेशान करता है, कभी जेरी टॉम को परेशान करता है. तो इन दिस स्टोरी ऑल्सो ब्रेयर रैबिट और ब्रेयर फॉक्स जो है वो एक दूसरे को परेशान करने के तरीके देखते रहते हैं. वो ट्रिक्स एक दूसरे पर प्ले करते रहते हैं. Brer Rabbit and Brer Fox and Brer Coon and Brer Bear and a whole lot of them were clearing up a ground to plant a new crop. एक दिन क्या होता है, ब्रेयर रैबिट, ब्रेयर फॉक्स एंड ब्रेयर कून एंड ब्रेयर बेयर और सब लोग मिलकर वो क्या कर रहे होते, दे वर क्लियरिंग अप अ ग्राउंड टू प्लांट अ न्यू क्रॉप. क्लियरिंग अप अ ग्राउंड मीन्स रिमूविंग ड्राइड ग्रास एंड स्टोन्स. जितनी भी ड्राइड ग्रास है, स्टोन्स है जो ग्राउंड पर आ जाती है, उसे हटा रहे थे. जैसे आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा कि अंकल जो हैं वो वहाँ पर जो जितना भी कूड़ा होता है और ड्राइड ग्रास होती है वो सब वहाँ से हटा रहे हो ताकि प्लेग्राउंड जो है बिल्कुल साफ़ हो जाए. तो ये लोग भी ग्राउंड को क्लियर कर रहे थे ताकि वहाँ पर वो न्यू क्रॉप लगा सकें. द सन गॉट सॉर्ट ऑफ हॉट. अब सन जो था, दोपहर हो गई थी उनको करते करते, तो सन भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, बहुत तेज़ धूप हो रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी. ब्रेयर रैबिट गॉट टायर्ड. ब्रेयर रैबिट बहुत ज़्यादा थक गया. बट ही डिडंट गिव अप. लेकिन उसने गिव अप नहीं किया था. गिव अप मीनिंग क्या होता है, क्विट डूइंग समथिंग. जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आप हिम्मत हार जाते हैं कि चलो छोड़ो अब नहीं कर रहे, लेकिन उसे हम कहते हैं गिव अप कर देना. लेकिन ब्रेयर रैबिट जो था वो बहुत ज़्यादा थक गया था, लेकिन फिर भी उसने गिव अप नहीं किया. बिकॉज ही वॉज अफ्रेड दैट द रेस्ट ऑफ देम वुड कॉल हिम लेजी. क्यों नहीं किया था गिव अप उसने? क्योंकि उसे लगा कि जितने भी बाकी लोग हैं वो उसे लेजी बोलेंगे. ही केप्ट कैरिंग अवे द रबिश एंड पाइलिंग अप द बुश बीइंग क्लियर्ड. और वो जो रबिश था, रबिश कहते हैं वेस्ट को, एंड पाइलिंग, डू यू नो द मीनिंग ऑफ पाइलिंग? पाइलिंग मीन्स टू पुट थिंग्स वन ऑन टॉप ऑफ अदर. एक के ऊपर एक चीज़ चढ़ा कर रखना, जिसे हम कहते हैं ढेर लगा देना. तो वो जितना भी रबिश था उसको वह ढेर लगा रहा था और बुशेस को क्लीन कर रहा था. देन सडनली ही येल्ड आउट दैट ही हैड अ थॉर्न इन हिज हैंड. एकदम से वो चिल्लाता है. येल्ड कहते हैं टू शाउट वेरी लाउडली. एकदम से चिल्लाता है कि उसके हाथ में थॉर्न लग गया है. व्हाट इज़ थॉर्न? थॉर्न मीन्स कांटा. जैसे रोज़ का पेड़ होता है ना, गुलाब का पेड़, तो उसमें आपने देखा होगा कांटे लगे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं थॉर्न.
तो वो ज़ोर से चिल्लाया कि उसके हाथ में थॉर्न लग गया है। ही स्लिप्ड ऑफ टू लुक फॉर अ कूल प्लेस टू रेस्ट, और वो वहाँ से फिर स्लिप ऑफ कर जाता है। स्लिप ऑफ मीन्स टू लीव अ प्लेस, वो उस जगह को छोड़कर कहीं ऐसी जगह चला जाता है जहाँ छाई थी, जहाँ छाँव थी, वहाँ जाकर वो रेस्ट करने लगता है। After a while he came across a well with 2 buckets hanging in it from a wheel on top. थोड़ी देर आराम करने के बाद जब वो ऐसे ही टहल रहा होता है तो वो एक वेल के पास आता है जिसमें दो बकेट्स हैंग कर रही थी। ऊपर एक टॉप पर एक व्हील लगा हुआ था और उसमें एक रस्सी लगी हुई थी जिसके एक एंड पर एक बकेट थी और दूसरे एंड पर दूसरी बकेट थी, और वो उस व्हील की हेल्प से उसमें लटक रही थी। That looks cool, said Brer Rabbit. I'll just get in there and take a quiet nap. उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इसमें बैठकर क्यों ना एक जल्दी से एक नैप ले लूँ। What is nap? शॉर्ट स्लीप। जब हम थोड़ी देर के लिए सोते हैं तो उसे हम कहते हैं नैप लेना। With that he jumped into one of the buckets. इतना कहते ही वो एक बकेट में जंप कर जाता है। As soon as he did that, the bucket just went down into the well. और जैसे ही वो उसमें बकेट में जंप करता है तब जो बकेट है वो उसके वजन से फौरन ही नीचे जाने लगती है। Wasn't the rabbit scared, Uncle Remus? asked the little boy. अब जो बच्चे कहानी सुन रहे हैं ना ब्रेयर रैबिट और ब्रेयर फॉक्स की, उसमें से एक बच्चा जल्दी से पूछता है कि ब्रेयर रैबिट को क्या डर नहीं लगा? Honey, there hasn't been a beast more scared since the world began than Brer Rabbit was then. तो अंकल रेमस कहते हैं कि बेटा अब तक जितने एनिमल, जब से वर्ल्ड बना है तब से अब तक कोई ऐसा एनिमल इतना नहीं डरा होगा जितना कि ब्रेयर रैबिट डर गया था। He was so scared that he almost got a fever. वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसे डर की वजह से फीवर आ गया था। Very soon the bucket hit the water. और बहुत जल्द जो बकेट थी वो वाटर लेवल तक पहुंच गई थी। Brer Rabbit kept mighty still because he didn't know what was going on. He just lay there shivering with shock. जो ब्रेयर रैबिट था वो बिल्कुल स्टिल बैठ गया था, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये कि आखिर हुआ क्या। ही जस्ट ले देयर शिवरिंग विद शॉक, और वो वहाँ बिल्कुल उस बकेट में बिल्कुल सीधा बैठा हुआ था, बिल्कुल नहीं हिल रहा था और उसे बहुत ज़्यादा डर लगा रहा था, इतना डर लग रहा था कि वो डर की वजह से काँप रहा था। Now Brer Fox always had one eye on Brer Rabbit. Had one eye on इसका मतलब क्या होता है? To keep looking at और paying attention. जैसे हम जब कोई काम कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान किसी और तरफ रहता है, हम उस चीज़ को देखते रहते हैं, तो ब्रेयर फ्रॉक्स जो था वो अपना काम तो कर रहा था लेकिन वो ब्रेयर रैबिट को देखता रहता था कि वो क्या कर रहा है। He saw him slip away from the new ground. और उसने देखा था जब जो ब्रेयर रैबिट था वो वहाँ से ग्राउंड से आ गया था ना, वहाँ छोड़कर, तो उसने देखा था कि वो जा रहा है। ब्रेयर फॉक्स स्नीक्ड आफ्टर हिम। स्नीक्ड मीन्स फॉलोड सीक्रेटली। फॉलो सीक्रेटली मतलब चुपके चुपके किसी के पीछे जाना। तो ब्रेयर फॉक्स जो था वो उसका पीछा कर रहा था। ही न्यू ब्रेयर रैबिट वॉज अप टू समथिंग सो ही फॉलोड हिम क्वाइटली। अप टू समथिंग मतलब वॉज क्वाइटली प्लानिंग समथिंग। अप टू समथिंग का मतलब कि आप कुछ प्लान कर रहे हैं कुछ करने के लिए, तो उसने ब्रेयर फॉक्स जो था उसको लग रहा था कि शायद ब्रेयर रैबिट जो है वो अब कुछ ना कुछ करने जा रहा है, तो वो उसका पीछा करने लगा। ब्रेयर फॉक्स सॉ ब्रेयर रैबिट कम टू द वेल एंड स्टॉप। और ब्रेयर फॉक्स ने देखा था कि ब्रेयर रैबिट जो है वो एक वेल के पास आया और वहाँ रुक गया है। देन ही सॉ हिम जम्प इनटू द बकेट, और उसके बाद उसने उसको जंप करते हुए भी देखा था बकेट में। नेक्स्ट ही सॉ हिम गो डाउन एंड आउट ऑफ साइट, और उसके बाद उसने उसे उसमें नीचे जाते हुए भी देखा था और उसके बाद वो आउट ऑफ साइट हो गया था। आउट ऑफ साइट का मतलब होता है नॉट विजिबल। वो जब वेल में गया तो बहुत नीचे चला गया था ना ब्रेयर रैबिट, तो ब्रेयर फॉक्स को बस उसको जाते हुए देखा था, उसके बाद वो इनविजिबल हो गया था, उसको फिर वो नज़र नहीं आया। ब्रेयर फॉक्स वॉज मोस्ट एस्टोनिश्ड फॉक्स दैट यू एवर लेड आइज ऑन। एस्टोनिश्ड का मतलब सरप्राइज, और उस वक्त ब्रेयर फॉक्स जो था वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था कि ये क्या हुआ। बट ही सैट देयर इन द बुशेस एंड थॉट। फिर वो वहीं बुशेस में बैठ गया और सोचता रहा। बट ही couldn't make head nor tail of it at all. मेक हेड नॉट टेल इसका मतलब क्या है? नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल। वो सोच रहा था कि ब्रेयर रैबिट जो है वो इसके यहाँ तक आया, उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया, तो आखिर वो गया कहाँ? वो सोचे जा रहा था लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। देन ही सेड टू हिमसेल्फ, वेल
आई नो वॉट इट इज़। अब थोड़ी देर के बाद उसने अपने आप से कहा कि अच्छा, मुझे अब समझ आया कि आखिर हुआ क्या है। ब्रेयर रैबिट कीप्स हिज मनी हिडन डाउन इन दैट वेल। ब्रेयर रैबिट जो है वो शायद अपना जो मनी है, जो इसका पैसा है, वो शायद इस वेल में नीचे छुपा कर रखता है। इफ़ ही हैज़न डन दैट ही हैज़ डिस्कवर्ड अ गोल्ड माइन। और अगर ऐसा उसने नहीं किया तो शायद उसने कोई गोल्ड माइन डिस्कवर कर लिया। डिस्कवर मीन्स होता है खोज करना। तो उसे लगा कि शायद कोई गोल्ड माइन डिस्कवर कर लिया उसने। गोल्ड माइन मीन्स खान होती है, गोल्ड की खान। एंड इफ़ इट इज़न दैट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इट इज़। उसने कहा अगर ऐसा भी नहीं है तो मैं इसको ज़रूर फाइंड आउट करूँगा कि आखिर हुआ क्या है।